नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। कल दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में बताया था कि रशिया और अमेरिका के बीच में एक जो मिसाइल या आर्म्स रेस को लेके आप कह लो होड़ चल रही है, उसका फ़ायदा भारत बहुत अच्छे से उठा सकता है। और अगर हमने उसका फ़ायदा आने वाले 5 से 10 साल के अंदर नहीं उठाया तो आगे भारत को थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर झेलनी पड़ सकती है। उसमें ही एक कड़ी और बढ़ते हुए आज सामने आई है रशिया के एम्बेसडर के द्वारा, जो कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास किए हैं। उनका क्या कहना है इस आर्म्स रेस के बारे में, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, नहीं तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि ये आर्म्स रेस हो क्यों रही है। तो रशिया अमेरिका के बीच में दोस्तों कई तरह के ऐसे डील हुए थे जिनके थ्रू रशिया और अमेरिका दोनों ही मिलकर म्यूचुअली अग्री हुए थे कि ये दोनों ही कंट्रीज अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल में रखेंगे, अपनी जो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं उन्हें डिप्लॉय करेंगे, इंटरमीडिएट या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को नहीं डिप्लॉय करेंगे, कम मात्रा में डिप्लॉय करेंगे, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को जितना है उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे कई सारे डील हुए थे जिसमें दो मेन था, एक था INF और दूसरा था स्टार्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, लिंक आई बटन पे होगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक INF पहले ही मैंने बताया था एक्सपायर हो गया और इनका जो स्टार्ट ट्रीटी है ये एक्सपायर होने वाला है फरवरी 2021 में। और रशिया चाहता तो है कि अमेरिका इस डील को फिर से रिन्यू कर दे, लेकिन रशिया उसे अपनी शर्तों पे चाहता है। यानी कि रशिया चाहता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को जो फिक्स करने वाला है कि जितना आज है उतना रखा जाए, इसमें रशिया थोड़ा सा खेल खेल रहा है अमेरिका के साथ। और अमेरिका का क्या है, उसका मेन कंसर्न है कि चाइना इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब अमेरिका भी ऐसी कोई ट्रीटी में नहीं बंधे रहना चाहता है जिससे कि अमेरिका अपने वेपन्स पे कंट्रोल रखे। अमेरिका नहीं रखना चाहता है कंट्रोल, क्योंकि उसे चाइना और रशिया अब दोनों को ही काउंटर करना है। तो ये बेसिकली मुद्दा था। तो अब रशिया के एम्बेसडर का ये कहना है कि अमेरिका एशिया पैसिफिक रीजन में अब अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय करने वाला है, ऐसा उन्हें पता चला है। और अमेरिका अपने इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज दोनों ही तरह के मिसाइल को एशिया पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करेगा। और एशिया पैसिफिक रीजन में जो मिसाइल्स होंगी अमेरिका की, वो बहुत ही आसानी से रशिया के जो स्ट्रेटजिक कमांड पोस्ट हैं या स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर डेटरेंस है उन सबको टारगेट कर सकता है। तो रशिया का कहना है अब यहाँ पे साफ कि अगर अमेरिका गलती से भी ऐसा करता है, जो कि वो करेगा अगले साल, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जब ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी फरवरी 2021 में, तो रशिया भी इसका जवाब देगा। और रशिया जवाब दे सकता है तो बिल्कुल अच्छे से जवाब दे सकता है, क्योंकि रशिया के पास भी बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, उनके खुद के देश में तो हैं ही हैं जो हैं, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी रशिया के मिलिट्री बेस हैं और अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा ही मिलिट्री बेस हैं। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये सब अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। तो अमेरिका गुआम, जिबूती, जापान जैसे देशों में भी अपने मिसाइल्स को रख सकता है, अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ा सकता है। हालांकि अमेरिका वो चीज़ हो सकता है चाइना के लिए करे, लेकिन रशिया को यही लगेगा कि वो रशिया के लिए भी किया जा रहा है। तो ये अगर डील दोस्तों रिन्यू नहीं होती है फरवरी 2021 में, तो आने वाले समय में ये जो आपने बहुत पहले एक बार सुना होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है अगर दोनों ही कंट्रीज इस तरह से आर्म्स रेस में बनी रहेंगी। तो ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अगर अमेरिका में होने वाले चुनाव में बदलाव हो जाए, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाए, तो हो सकता है रशिया से फिर ये सारी चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन अगर ट्रंप ही रह जाते हैं तो आगे क्या होगा वो कहना काफ़ी मुश्किल है, और मुझे तो ज़्यादातर चीज़ें खराब ही होते हुई दिख रही हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।